अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों, ठीक हो आप सब? पिछले लेक्चर में हमने 23 और 24 में पढ़ा था फोर्स मोशन एंड डैम्पिंग मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। ये उसी की एग्जांपल हमें इस लेक्चर में है, फोर्स्ड मोशन एग्जांपल्स। ये हमें इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ भी ड्राइव नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल को कंटिन्यू करना है। सेम एग्जांपल है, कंसीडर द एल सी सीरीज सर्किट इन विच वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जिसमें बैटरी रखी है, बगैर बैटरी के हमने एल सी सर्किट जोड़ दी है। डिटरमाइन द चार्ज क्यू टी हमें डिटरमाइन करना है फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो इफ इनिशियल चार्ज इज़ क्यू नॉट। हमें इनिशियल चार्ज दे दिया है क्यू नॉट इफ़ द इनिशियल देर इज़ अ नो करंट इन द सर्किट। अब हमने पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ी हुई है ये एल सी, ये जनरल इक्वेशन है ना, हमने पढ़ी एल सेकंड डेरिवेटिव प्लस आर फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सी। हमारे पास जनरल इक्वेशन है एल डी स्केयर क्यू ओवर डी एफ टी प्लस आर डी क्यू ओवर डी एफ टी प्लस 1 ओवर सी आर सी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट हैंड साइड है। अब हमने ये जनरल इक्वेशन पढ़ी है, इसमें हमने गिवन कंडीशन है करंट, देयर इज़ अ नो करंट नो वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो है, तो हम V इज इक्वल टू आई आर को हम ज़ीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इनिशियल हमें जो वैल्यू दी गई है क्यू नॉट, इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज ज़ीरो, तो एंड इनिशियल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें दो इनिशियल प्रॉब्लम दी गई है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमने ये जनरल इक्वेशन ड्राइव की है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये दो इनिशियल कंडीशन है, चार्ज इनिशियली चार्ज हमारे पास क्यू नॉट है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट डी ओ डी एफ एक्स। हमें वेरिएबल है, जो भी कोई भी कांस्टेंट हो, स्केलर हो, तो हम इसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं। ये क्यू नॉट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास जो हमने लेट फर्ज किया था वहाँ पर एक्स था, इधर है क्यू वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये क्यू वेरिएबल है। ये क्यू सिंपल, हमने क्यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम टी। ई क्या है? ई हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके लिए चीज हम यूज़ करते हैं? जिसकी कीमत वैल्यू बढ़ती है। ई रेज टू पावर वन की वैल्यू जो होगी वो समथिंग ई रेज टू पावर टू, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। ई रेज टू पावर एन अप टू इंक्रीज़ करती जाएगी वैल्यू। अब ई रेज टू पावर एम इज इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ई प्राइम इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में ई एम टी। हमने 23 लेक्चर में ये करके लिखा था डेरिवेटिव इसका ड्राइव। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब जनरल इक्वेशन में ये वाला जो हमने फ़र्ज़ किया है इसमें पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये वाली सिंपल आ गई। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम इसके दो पार्ट्स मालूम कर लेंगे। इस पार्ट्स द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कम्प्लेक्स रूट है ना, आई आगे नेगेटिव है ना, -1/LC। नेगेटिव होगा तो हमारे कम्प्लेक्स रूट होंगे, एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट पे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन क्यू नॉट इज इक्वल टू नॉट, हम इसमें जो जब टी जिधर जिधर टी है हम वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्यू नॉट, हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे। सी कॉज, यहाँ पर टी पे ज़ीरो की सारी वैल्यू ज़ीरो, कॉज ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। सी डॉट वन सेंटर में पॉजिटिव साइन, C2 साइन इधर ज़ीरो, साइन वैल्यू ज़ीरो हो रही, साइन ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास बच गया सी डॉट वन सी। ये आ गई हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू। अब हमने सेकंड हमारे पास इनिशियल कंडीशन, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस सारी वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल रख के हम ये ड्राइव करेंगे तो हमारे पास C2 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब C1 और C2 को हमने किधर पुट करना है? ये ही हमारे जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी वैल्यू, तो हमारे पास ये आ गया।
हमने जो क्यू टी फाइंड आउट करना था वही फाइंड आउट किया हमने क्यू टी, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब है हमारा यहाँ पर करंट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के हवाले से। तो करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू चेंज इन करंट एट अ गिवन टाइम। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्यू नॉट एज अ कांस्टेंट ऐसे ही रख लिया हमने, क्यू नॉट कांस्टेंट, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन डेरिवेटिव 1/LC, ये ऐसे ही एज इसका एंगल एल इंडक्टेंस एंड सी कैपेसिटर इनटू टी, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला एंगल है। अब इसका डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव के फार्मूले, इसका डेरिवेटिव हम एज टी, ये कांस्टेंट है ना, एंगल हमारे पास इतना है, ये टी का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इधर करके लिख लिया है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड एग्जांपल भी सेम है और थर्ड एग्जांपल भी सेम है। अब सिर्फ हम आउटलाइंस देखेंगे क्योंकि हमारा ये लेक्चर सिर्फ एग्जांपल पर मुनहसर करता है। सेकंड एग्जांपल में हमें वैल्यू दी गई है इंडक्टेंस की, रजिस्टर की एंड कैपेसिटेंस की। ये हम जनरल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमने फाइंड आउट की थी ना, नॉन होमोजीनियस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन हमारी इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमने एल की यहाँ उधर पुट कर देनी, आर की इधर और सी की इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो ड्राइव्ड इक्वेशन बन जाएगी वो ये होगी। इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमें दी गई है वो ये है, इसको हमने कंट्रीब्यूट अभी कोई नहीं है, इसका एंड पे होता है, ये वैसे लिख दी है इनिशियल जो हमें दी गई है स्टार्ट में। अब इस इक्वेशन जो हमने ड्राइव इक्वेशन की है, इसके बाद हमारा पहला काम ये होता है, तो हमने q इज़ इक्वल टू एम टी, इधर वेरिएबल है q, इसलिए हम करते हैं अगर इधर वेरिएबल हो डी एक्स ओवर डी एफ टी हो, तो हम लेट करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एम टी, ऐसे कहते हैं। इधर है हमारे पास वेरिएबल q है, इसलिए हम इधर q लिखते हैं, q इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम टी, फर्स्ट डेरिवेटिव m स्टार्ट, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, एंड एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव m मल्टीप्लाई बाई m स्क्वायर हो गया। अब इसके हमने ये q इधर पुट कर दी वैल्यू हमने जनरल इक्वेशन में, तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं। कम्प्लेक्स है, एयोटा नेगेटिव आएगा, क्वाड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। हमारे पास इधर वैल्यू क्या है, q फाइंड आउट करना है, q इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए हमने ये आइडेंटिटी बना ली है हमारा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमने उलर्स फार्मूला की मदद से हमने ये लिख दिया। उलर्स फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है, ई रेज टू पावर एयोटा, एनी डेरिवेटिव टी है तो हम इसको लिख सकते हैं कोज टी प्लस अयोटा साइन टी, ये वाला हमारा उलर्स फार्मूला है। इसकी मदद से हमने ये वाली इक्वेशन ली है। 23 लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन से ये वाला समझा दिया था। अब हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है हमारे पास क्यू नॉट, इस इक्वेशन का जिधर जिधर टी है हमने ज़ीरो पुट कर देना, ये क्यू नॉट है ना इनिशियल वैल्यू, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसके क्यू नॉट के इक्वल रखना है, और सेकंड डेरिवेटिव में हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, C2 और C1 की वैल्यू हमने जनरल इक्वेशन जो फाइंड आउट की है इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा जो कि हमारा रिज़ल्ट है। अब इसको हम एक फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाइड करना है। वो फार्मूला क्या है, मैंने 23 लेक्चर में भी लिखा था, अभी तो लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये सारी रकम किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इसका रिजल्ट लिखना है, तो लिख लें, नहीं लिखना तो ऐसे भी हमारा आंसर ठीक है। हमने 24 लेक्चर में पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन का किसके इक्वल होता है, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हमने ट्रांजिट सॉल्यूशन कहा था, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हमने स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बोला था। अब हमने सिर्फ इधर यही फॉर्म ड्राइव करना है, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द स्टेडी स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन क्यू पी इंटू टी। ये हमने फाइंड आउट करना है। जनरल इक्वेशन हमने ये ऐसे बना ली है, ये हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन ड्राइव्ड है।
ये हमें गिवन दे दे, इसमें इतना वोल्टेज ड्राइव किया है, तो Q1 टी पार्टिकुलर सोल्यूशन वही सेम मेथड है जो हमने 24 लेक्चर में किया है। Q1 इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव मैं आपको लिख देता हूँ, डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स, हमारे पास एंगल हो कोज एक्स, तो हम कोज एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और हमारे पास अगर साइन एक्स हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा चेंज होगा कोज एक्स। ये मेन हमारी मिस्टेक है, ये नेगेटिव साइन की। और इसके बाद मिस्टेक है यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव होता है, इधर एंगल एक्स है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, अगर एनी अदर क्वांटिटी तो उसके हिसाब से हम एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे। यही सेम मेथड है, इसके हमने इक्वेशन ड्राइव की है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन में बन गई है। अब फिर हमारा नेक्स्ट पेज सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट कर ली, वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट कर ली, वैल्यू ऑफ ए बी, और हमारे पास जनरल इक्वेशन जो बन गई, ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास जो हमें पूछा गया। पार्टिकुलर सोल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे, हमारे करंट आ गया, करंट कैसे आ गया, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ टी, इसका जस्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे इसमें चेंज हो गया। रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस दिया गया, द क्वांटिटी एक्स हमारी रिएक्टेंस शो करती है, क्यों, रिएक्टेंस का मतलब है द रेजिस्टेंस शो ड्यू टू द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस द रेजिस्टेंस शो ड्यू टू द रिएक्टेंस एंड रजिस्टर, ड्यू टू द रिएक्टेंट एंड रजिस्टर, ये दोनों है रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस जो रिएक्टेंस है इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से है, जो इम्पीडेंस है ये रिएक्टेंस और रजिस्टर की वजह से। अब ऐसे ही हमारा ये 25 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं 26 लेक्चर अपलोड करूँगा। ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट की करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल दें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुदा हाफिज़।